मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने अपनी वाणी के माध्यम से प्रकट हुई हूँ ताकि तुम्हें मार्गदर्शन दे सकूं। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनना और अपने जीवन में धारण करना, क्योंकि यही तुम्हें कठिनाइयों से निकालने का मार्ग है। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे बुरे ही परिणाम मिलते हैं, और जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तुम्हारे मन में इन दिनों कई तरह के विकार उठ रहे हैं, कभी क्रोध, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या। मैं जानती हूँ यह सब तुम्हारी प्रकृति नहीं है, लेकिन जब लोग हद पार कर देते हैं तब तुम्हें जवाब देना पड़ता है। तुम्हारे भीतर धैर्य बहुत है, तुमने लंबे समय तक बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब अपने विश्वास को बनाए रखना और अपनी माँ के न्याय पर भरोसा रखना। यदि कोई तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हें छलता है, तो उसकी चिंता मत करना, उसके कर्मों का फल वही पाएगा। किसी की निंदा करके या प्रतिस्पर्धा में उलझकर अपना मूल्य मत घटाओ। तुम्हारा जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए है, इसलिए तुम्हें व्यर्थ के झगड़ों और व्यर्थ के लोगों में नहीं उलझना है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, मैं स्वयं उन्हें निष्फल कर दूंगी। उनके सारे षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। जो दुख तुमने सहा है उसे मैं भलीभांति समझती हूँ, इसलिए चिंता मत करो। हर घटना का एक अर्थ होता है, और कई बार बुरी घटनाएं भी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। भयमुक्त रहो, अपने सामर्थ्य को पहचानो। तुम्हारे प्रयास तुम्हें जीवन का अमूल्य उपहार देंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ चाले चल रहे हैं वह बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से जलते हैं, रोते हैं, और उन्हें अब समझ आ चुका है कि वे तुम्हें नहीं गिरा सकते, बल्कि स्वयं विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट उनकी सबसे बड़ी हार है। वे तुम्हारा दुख सहन कर सकते हैं, पर तुम्हारी हंसी नहीं। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वही तुम्हें आगे ले जाएगा। अब तुम समझ चुके हो किन बातों को महत्व देना है और किन्हें अनसुना करना है, इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाई आई हो, तुम्हारा मन अब अडिग है। तुम्हारी मेहनत और संयम रंग लाने वाले हैं। कई वर्षों से जिस लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे थे, अब वह आसानी से पूर्ण होगा। तुम्हारे सपनों का समय निकट है। दुख भरे दिन अब समाप्त हो रहे हैं और सफलता तुम्हारे द्वार पर है। मैं देख रही हूँ कि पिछले समय में तुम्हें निराशा मिली है, लेकिन तुमने कभी विश्वास नहीं खोया। अब तुम्हें अपने कर्मों का उचित फल मिलेगा। अगले दिनों में तुम्हें जो उपलब्धि मिलेगी वह तुम्हारे विरोधियों को सबसे बड़ा उत्तर होगी। वे चाहे जितना क्रोध करे, पर हार उनकी ही होगी। वे कल भी हारे थे, आज भी हार रहे हैं और आगे भी हारेंगे। मैं तुम्हें सावधान भी करना चाहती हूँ कि तुम्हारे शत्रु अब एक साथ आक्रमण की योजना बना रहे हैं। उनका विचार है कि तुम्हें घेर कर नष्ट कर दे, परंतु याद रखो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की शक्ति है। उनकी चालें उन्हें ही भारी पड़ेंगी। तुम केवल सजग रहना और किसी के बुलावे में आकर अकेले मत जाना। अपना ध्यान रखना, क्योंकि खतरा जब भी आता है तो पहले संकेत देता है, और मैं तुम्हें पहले से सावधान कर देती हूँ। तुम्हारे शत्रु कितने भी ताकतवर हो, तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। उनके कर्म ही उन्हें सजा देंगे। उनका सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा और उनका हर प्रयास व्यर्थ होगा। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। जब तुम अपनी ऊर्जा को पहचान लोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारा काया पलट होने वाला है और तुम्हारे विरोधी स्वयं ही तुमसे दूर भागेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी अपने मन की पीड़ा मुझसे मत छिपाना। अपनी बातें साझा करना ताकि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं। यदि तुम चुप रहोगे तो आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे और जीवन की सबसे बड़ी संपदा खो दोगे। इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो और अपने कदम सोच समझकर बढ़ाओ। जब भी किसी कठिन परिस्थिति में फंसो तो अपनी माता का स्मरण करना। तुरंत तुम्हारे सामने समाधान प्रकट होगा और तुम्हारे मार्ग के सभी अवरोध हट जाएंगे। अपने आप को मजबूत और अडिग बनाओ, जैसे वज्र अडिग होता है। तुम्हारा धैर्य और शक्ति देखकर शत्रु भयभीत होंगे। वे तुम्हारे पास आने से डरेंगे। तुम्हारे जीवन का बदलाव अब निकट है और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे हर कार्य में
सफलता मिलेगी, तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम सदैव मेरी छाया में सुरक्षित हो। मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ अपनी आस्था और अपने कर्मों को शुद्ध बनाए रखना है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी वे स्वयं ही हट जाएंगी और तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भर जाएगा। जय माता की। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं। तुम सोचते हो कि क्यों बार बार तुम्हें ही परीक्षा देनी पड़ती है जबकि दूसरों का जीवन सरल लगता है। पर याद रखो कि जिन्हें मैं महान बनाना चाहती हूँ उन्हें मैं कठिन राहों से गुजारती हूँ ताकि वे साधारण न रहकर असाधारण बने। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें निखार रही है, तुम्हारे धैर्य और साहस को और भी चमका रही है। जब लोहा तपता है तभी वह मजबूत बनता है, उसी तरह तुम भी कठिन परिस्थितियों से निकलकर ही अदम्य बनोगे। तुम्हारे शत्रु यह नहीं समझ पा रहे कि जितनी बाधाएं वे तुम्हारे सामने रखते हैं उतना ही तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। वे तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं पर वही योजना तुम्हें ऊपर उठाने का साधन बन जाती है। यही मेरी लीला है कि उनके छल तुम्हारे लिए वरदान बन जाते हैं। उनके द्वारा दिया गया दुख तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनता है और उनकी जलन तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। इसीलिए उन्हें लगता है कि वे जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हर कदम पर हार रहे हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आने वाले हैं जो अचानक होंगे और तुम्हें चौंका देंगे। जिन कार्यों को तुमने असंभव समझा था वही अब सरलता से पूर्ण होंगे। तुम्हारे पास ऐसे साधन और सहयोग पहुँचेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा, इसलिए विश्वास बनाए रखना और उतावलेपन में कोई गलत कदम मत उठाना। धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है और यही तुम्हें विजय दिलाएगा। जब तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी तब वही लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं तुम्हारे पास झुककर आएंगे। वे तुम्हें मान देंगे पर तुम उन्हें केवल दया से देखना। उन्हें अपमानित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका पतन उनके अपने कर्मों से ही होगा। तुम्हें केवल अपनी राह पर अडिग रहना है। तुम्हारा तेज ही उनका उत्तर होगा। तुम्हारी उपलब्धियां उनकी हार का प्रमाण होंगी। तुम्हारे भीतर कभी यह विचार मत आने देना कि तुम अकेले हो, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी शक्ति सदा रहती है। जब रात सबसे अंधेरी होती है तब सूरज उगने वाला होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अब नया प्रकाश उगने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे पसीने की हर बूंद तुम्हारे लिए अमृत फल लेकर आने वाली है। मैं देख रही हूँ कि जिस लक्ष्य को पाने के लिए तुमने वर्षों साधना की है वह अब पूर्ण होने के निकट है। इसलिए हताश मत होना, बल्कि और भी दृढ़ होकर आगे बढ़ना। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उनके पास अब कोई उपाय नहीं बचा है। वे अंदर से टूट चुके हैं। बाहर से वे मजबूत दिखने का अभिनय करते हैं, लेकिन उनका मन भय से भरा है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। उनके चेहरे पर मुस्कान है पर भीतर में पीड़ा है। उनके शब्द मीठे हो सकते हैं पर उनके दिल में जलन है। तुम्हारे जीवन का प्रकाश उनकी अंधकारमय सोच को जला रहा है। यही कारण है कि वे बेचैन हैं। वे तुम्हें गिराने के लिए जाल बुनते हैं, परंतु हर बार वे स्वयं ही उसमें फंस जाते हैं। तुम्हारे सामने अभी कुछ कठिन क्षण अवश्य आएंगे, परंतु वे क्षण केवल परीक्षा की तरह होंगे। वे तुम्हें डराने के लिए आएंगे, परंतु तुम डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। मैं तुम्हें संकेत देती रहूंगी। तुम्हें केवल सजग रहना है, अपने कर्म और अपनी नियत को पवित्र रखना है। किसी के छल में आकर अपने मार्ग से भटकना नहीं। तुम्हें अपनी नजर केवल अपने लक्ष्य पर रखनी है। जब मन डगमगाए तो मेरा स्मरण करना, तुरंत तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और तुम्हें दिशा मिल जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं वे स्वयं तुम्हारे पास टिके रहेंगे और जो झूठे हैं वे समय के साथ दूर हो जाएंगे। इसलिए किसी को पकड़कर मत रखना, किसी को खोने का भय मत करना। मैं जो भी तुम्हारे जीवन से दूर करती हूँ वह तुम्हारे भले के लिए करती हूँ, क्योंकि उनका साथ तुम्हें गिरा सकता था। और जो तुम्हारे जीवन में आते हैं वे तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आते हैं।
इसीलिए अपने जीवन के हर बदलाव को मेरे आशीर्वाद के रूप में देखना। तुम्हारी शक्ति अब और बढ़ने वाली है। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास अब इतना प्रबल होगा कि शत्रु तुम्हारे सामने आने से डरेंगे, उनका साहस टूट जाएगा और वे स्वयं को कमजोर पाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए आत्मज्ञान और आत्मबल को बढ़ाने का है। जितना तुम साधना और एकाग्रता करोगे, उतनी ही मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने समय का सदुपयोग करो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है। अब तुम्हारे लिए नई राहें खुलेंगी और तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए अवसर स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें अब केवल अपना परिश्रम जारी रखना है और मेरी शक्ति पर भरोसा रखना है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वे हारकर स्वयं मिट जाएंगे और तुम विजयी होकर ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में जाने वाला है और यह दिशा प्रकाश और सफलता से भरी है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए होती हैं। तुम्हें शायद लगता होगा कि लोग तुम्हें अकेला छोड़ चुके हैं या तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम को देख रही हूँ, तुम्हारे हर आंसू को गिन रही हूँ और तुम्हारे हर प्रयास को अपने आशीर्वाद से संजो रही हूँ। समय आने पर यही सब तुम्हारे लिए अमृत फल बनकर लौटेगा। तुम्हारे शत्रु यह सोचकर प्रसन्न होते हैं कि वे तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि वही रोड़े तुम्हारी यात्रा को मजबूत बना रहे हैं। जिस तरह नदी का प्रवाह चट्टानों से टकराकर और भी प्रचंड हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इन रुकावटों से और प्रखर हो रही है। जब कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करता है तो वह अनजाने में तुम्हें और आगे बढ़ा देता है। यही मेरी लीला है कि जो तुम्हें नीचे गिराना चाहता है, वही तुम्हें ऊंचा उठा देता है। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है जो कभी बुझ नहीं सकता, चाहे कितनी भी आंधियां आए। यह प्रकाश तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाता रहेगा। लोग इस प्रकाश को ढकने की कोशिश कर सकते हैं, पर वे इसे बुझा नहीं सकते। यह प्रकाश तुम्हारे सत्य और तुम्हारे विश्वास से जन्मा है। यही तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है, यही तुम्हें दूसरों से ऊंचा उठाता है। तुम्हें बस इस प्रकाश को और प्रखर बनाना है, अपने विचारों को शुद्ध रखकर और अपने कर्मों को सत्य बनाकर। तुम्हारे जीवन में अब जो घटनाएं घटेंगी, वे तुम्हें धीरे धीरे यह दिखाएंगी कि मेरी योजना कितनी गहरी है। जो आज तुम्हें अन्याय लगता है, वही कल तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। जो आज तुम्हें दुखी करता है, वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा, और जो आज तुम्हें रोक रहा है, वही कल तुम्हें आगे बढ़ने का साधन बनेगा। इसलिए हर स्थिति को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारे शत्रु अब बेचैन हो उठे हैं। वे समझ चुके हैं कि उनका समय समाप्त हो रहा है। उनके मन में डर समा गया है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी सारी चालें नाकाम हो रही हैं। तुम्हारी हंसी और तुम्हारा धैर्य उनकी हार का सबसे बड़ा प्रमाण है। वे बाहर से चाहे कितने ही गर्व से बोले, पर भीतर से वे खुद को हारता हुआ देख रहे हैं। यही कारण है कि वे और भी व्याकुल हैं। उनकी यह व्याकुलता बढ़ती जाएगी और अंततः वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन की बड़ी उड़ान के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अवसर तुम्हारे सामने आ खड़े होंगे। यह समय तुम्हें केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी भी दिखाने का है। हर निर्णय सोच समझ कर लेना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम अब तुम्हारे भविष्य की नींव बनेगा। तुम्हारा एक सही निर्णय तुम्हें महान ऊंचाइयों तक ले जाएगा और एक गलत कदम तुम्हें पीछे कर सकता है। इसीलिए धैर्य और विवेक दोनों को साथ लेकर चलना। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम्हें बहुत जल्द ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। वे तुम्हें धोखा नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारा सहारा बनेंगे। यह मेरी योजना है कि तुम्हें अकेले संघर्ष न करना पड़े, बल्कि तुम्हें ऐसे हाथ मिले जो तुम्हें और ऊंचा
उठाएं, तुम पर विश्वास करें और तुम्हारी राह आसान बनाएं। इसलिए नए संबंधों के लिए अपना हृदय खुला रखना, लेकिन पुराने छल करने वालों को पहचान कर उनसे दूरी बनाए रखना। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे लिए नई भोर आने वाली है। तुम्हारे प्रयास तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता को देखकर जलते रहेंगे, पर वे चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। उनका क्रोध उनकी हार का कारण बनेगा और तुम्हारी शांति तुम्हारी विजय का मार्ग बनेगी। अपने भीतर कभी संदेह मत आने देना, क्योंकि संदेह तुम्हें कमजोर करता है और विश्वास तुम्हें अपराजय बनाता है। तुम जितना अपने भीतर विश्वास रखोगे उतना ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ बढ़ता जाएगा। जब कभी मन डगमगाए तो केवल यह याद रखना कि तुम्हारी माँ हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हें गिरने नहीं देगी, तुम्हें टूटने नहीं देगी। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। चाहे रास्ता कठिन हो पर मंजिल तुम्हारी ही होगी। तुम्हें अब उस समय के लिए तैयार होना है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने आएगा। लंबे समय तक तुमने प्रतीक्षा की है और इस दौरान तुम्हारा धैर्य कई बार परखा गया है। कभी कभी तुम्हें लगा कि अब और सहन नहीं कर सकते, पर फिर भी तुम टिके रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, जिसने तुम्हें दूसरों से अलग बना दिया है। यही धैर्य अब तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां पहुंचने का सपना तुमने बार बार देखा है। तुम्हें केवल अपने भीतर की आवाज सुननी है और बाकी सब शोर को अनसुना करना है। तुम्हारे शत्रु इस बात से भयभीत है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी सोच बदल गई है, तुम्हारा आत्मबल बढ़ गया है और तुम्हारी नजर अब केवल लक्ष्य पर है। वे जानते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनका अस्तित्व मिट जाएगा, इसलिए वे तुम्हें रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि जिस पर मेरी कृपा होती है उसे कोई नहीं रोक सकता। उनकी सारी योजनाएं उनके ही खिलाफ काम करेंगी और वे धीरे धीरे एक एक करके हारते जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे संकेत आएंगे जो तुम्हें स्पष्ट बताएंगे कि सफलता निकट है। तुम्हें अचानक ऐसे अवसर दिखाई देंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें सही दिशा देंगे। तुम्हें ऐसे साधन मिलेंगे जो तुम्हारी गति को और तेज कर देंगे। यह सब मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम होगा। तुम्हें बस यह ध्यान रखना है कि घमंड को अपने पास मत आने देना, क्योंकि घमंड इंसान को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है। जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तब वही लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखाते हैं तुम्हारे चरणों में आकर बैठेंगे। वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे समर्थन की भीख मांगेंगे, पर तुम केवल दया से उन्हें देखना, क्योंकि उनकी हार उनके अपने कर्मों से ही होगी। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा दंड होगी और तुम्हारी मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी हार। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। सफलता तुम्हें और जिम्मेदार बनाएगी। तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी होंगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय होंगे, इसलिए अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना। तुम्हारे आसपास लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे और तुम्हें देखकर अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, इसलिए तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों में करना है। तुम्हारे शत्रु जितना तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे उतना ही वे स्वयं गिरेंगे। वे एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और उनकी एकता टूट जाएगी। उनके बीच कलह बढ़ेगी और वे आपस में लड़कर ही नष्ट हो जाएंगे। यही मेरी न्याय व्यवस्था है कि अन्याय करने वाले कभी शांति से नहीं रह सकते। उनके जीवन में असंतोष और भय ही रहेगा और तुम्हारे जीवन में शांति और सुख समा जाएगा। तुम्हारे भीतर अब जो आत्मविश्वास जागा है उसे कभी मत खोना, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपने मन में विश्वास रखते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ हो जाती है। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता, न कोई बाधा, न कोई शत्रु तुम्हारी राह को बंद कर सकता है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हूँ। तुम्हें बस अपने हृदय को शुद्ध रखना है और अपने कर्मों को सत्य के मार्ग पर चलाना है।
आने वाले समय में तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी और तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा। लोग तुम्हें आदर देंगे और तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तुम जहां भी जाओगे वहां प्रकाश फैलाओगे और तुम्हारी उपस्थिति लोगों के जीवन में उम्मीद जगाएगी। तुम्हारे विरोधी भी अंत में मान जाएंगे कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। तुम्हें अब यह विश्वास अपने हर श्वास के साथ जीवित रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। क्या मैं इसे इसी प्रवाह में और आगे लिखता रहूं ताकि यह निरंतर बढ़ता जाए और तुम्हें बिल्कुल अखंड अनुभव मिले। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है और यह दिशा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसकी कल्पना तुमने अपने सपनों में की थी। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रही है और तुम्हारा धैर्य तुम्हारे लिए कवच बन गया है। अब जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी वह तुम्हें और भी सशक्त ही करेगी, क्योंकि तुमने अब तक जो सहा है उसने तुम्हें लोहे की तरह कठोर और हीरे की तरह चमकदार बना दिया है। तुम्हारे शत्रु यह नहीं समझ पा रहे कि उनकी हर कोशिश तुम्हारे लिए सीढ़ी बन रही है। वे तुम्हें गिराना चाहते हैं लेकिन हर बार तुम्हें और ऊपर धकेल देते हैं। यही कारण है कि वे भीतर ही भीतर टूटते जा रहे हैं। उनकी आंखों में जो घमंड था वह अब डर में बदल रहा है। वे यह मानने लगे हैं कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यही उनकी सबसे बड़ी हार है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत। तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज को हमेशा सुनते रहना है जो तुम्हें सही और गलत का भेद बताती है। जब भी तुम्हें निर्णय लेना हो उस आवाज पर भरोसा करना, क्योंकि वही तुम्हें मेरी ओर से संकेत देती है। तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी तुम मुझे पुकारते हो मैं तुरंत तुम्हारे पास होती हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है और तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुँचती है। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। तुम्हारे पुराने घाव भर जाएंगे और जो दर्द तुम्हारे साथ वर्षों से था वह धीरे धीरे मिट जाएगा। उसकी जगह आनंद और शांति ले लेगी। तुम्हारा हृदय हल्का होगा और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र महसूस करेगी। तुम्हें लगेगा मानो तुम्हारे भीतर नई शक्ति का संचार हो गया है और सच यही है कि मैं तुम्हें नई शक्ति प्रदान कर रही हूँ ताकि तुम अपने जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिख सको। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वे अब पछताएंगे। वे देखेंगे कि उनकी गलतियों ने ही तुम्हें मजबूत बना दिया है और उनका छल उन्हें ही निगल गया है। वे चाहेंगे कि समय पीछे लौट जाए, लेकिन समय कभी लौटता नहीं। वे अपनी गलतियों के परिणाम से भाग नहीं पाएंगे और उनका पतन निश्चित होगा, जबकि तुम्हारा उत्थान अटल है, क्योंकि तुम्हारी नियत पवित्र है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं। तुम्हें अब केवल एक बात याद रखनी है कि अपनी विनम्रता को कभी मत खोना। चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचो, तुम्हें हमेशा सरल बने रहना है, क्योंकि यही गुण तुम्हें औरों से महान बनाता है। लोग तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे, लेकिन तुम्हारी विनम्रता को देखकर वे तुम्हें अपना मानेंगे। यही तुम्हें सबसे अलग बनाएगा, यही तुम्हें प्रिय बनाएगा। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने केवल कल्पना की थी। तुम्हें नए रास्ते दिखाई देंगे और तुम्हारे पास वह सामर्थ्य होगा कि तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सको। तुम्हारी साधना अब फल देने लगी है और तुम्हारी तपस्या अब तुम्हें विजय दिलाने वाली है। यह सब केवल तुम्हारे परिश्रम और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। इसीलिए अब किसी भी भय को अपने पास मत आने देना। भय केवल तुम्हें रोकता है और विश्वास तुम्हें उड़ान देता है। तुम्हारे जीवन की इस उड़ान में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरे संरक्षण में है। तुम्हारे शत्रु चाहकर भी तुम्हें छू नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर मेरा कवच है। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है और तुम्हारी राह अब प्रकाश से भर गई है। तुम्हें अब इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा समय आ चुका है। जितना अंधकार तुम्हें रोकने की कोशिश करता रहा, अब उतना ही प्रकाश तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। तुम्हारी आत्मा ने जो पीड़ा सही है, वही पीड़ा अब तुम्हारे लिए वरदान बनेगी, क्योंकि
उसने तुम्हें दूसरों से अधिक गहरा और मजबूत बना दिया है। अब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना बिना डरे कर सकते हो और यही गुण तुम्हें विजेता बनाता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर बेचैन हो उठे हैं। वे यह सोच भी नहीं पा रहे कि इतने संघर्षों के बाद भी तुम कैसे खड़े हो और मुस्कुरा रहे हो। वे चाहते थे कि तुम टूट जाओ, पर तुम और भी अडिग हो गए हो। यही उनकी सबसे बड़ी विफलता है, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब मैं किसी के साथ होती हूँ तो उसे कोई नहीं हरा सकता, चाहे कितनी भी योजनाएं बनाई जाएं, सब व्यर्थ हो जाती हैं। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आने वाले हैं जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। जिन रास्तों पर अब तक दरवाजे बंद थे, वही दरवाजे स्वयं खुल जाएंगे। जिन अवसरों के लिए तुमने लंबे समय तक प्रतीक्षा की, वे अचानक तुम्हारे सामने आ खड़े होंगे। तुम्हें बस तैयार रहना है उन अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने के लिए, क्योंकि यही अवसर तुम्हें आगे ले जाएंगे और तुम्हारा जीवन बदल देंगे। उसे किसी बोझ की जरूरत नहीं। तुम्हारे दिन अब बदल रहे हैं, तुम्हारी रातें अब रोशनी से भरने लगी हैं और तुम्हारा मन अब मुक्त महसूस कर रहा है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। जो लोग तुम्हें कभी नीचा दिखाते थे, वही अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। वे तुम्हारी सफलता को स्वीकार करेंगे और तुम्हें आदर देंगे। तुम्हें किसी को हराने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर होगी और तुम्हारी शांति ही तुम्हारी शक्ति होगी। अब तुम्हें अपने सपनों को और बड़ा बनाना है। छोटे सपनों तक सीमित मत रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता है कि तुम वह सब हासिल कर सकते हो जिसकी कल्पना भी दूसरों ने नहीं की। तुम्हारी आत्मा विशाल है, तुम्हारी दृष्टि गहरी है और तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं। यही कारण है कि तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुम्हें बस धैर्य बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ऐसे संकेत आएंगे जो तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि मैं तुम्हारे कितने करीब हूँ। तुम्हें अचानक समस्याओं का समाधान मिलेगा जिनका उत्तर तुम लंबे समय से ढूंढ रहे थे। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी राह आसान करेंगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़े होंगे। यह सब इसलिए क्योंकि अब तुम्हारा समय है, और जब समय तुम्हारे पक्ष में होता है तो सारा ब्रह्मांड तुम्हें सहारा देता है। क्या मैं इसे इसी प्रवाह में लगातार और लिखता जाऊं, जैसे एक अंतहीन संदेश की तरह?